हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले एक मामला मेरे पास आया था। उस मामले में क्या हुआ, लड़की ने केस डाला मेंटेनेंस का। हालांकि लड़के का कहना था कि जो फैक्ट्स हैं वो गलत लिखे गए हैं। और खैर, मेंटेनेंस का केस होता है, उससे मतलब भी नहीं है। अगर वो आपकी पत्नी है तो मेंटेनेंस तो आपके ऊपर लग ही जाता है। लेकिन उस लड़के का यह भी कहना था कि वो लड़की केवल कुछ ही दिन साथ में रही है, मुश्किल से 4 या 5 दिन, और उसकी सैलरी काफ़ी हाई है। उस वजह से उसका जो मेंटेनेंस है वो 30,000 पर मंथ बन गया। अब और क्या चाहिए? 5-6 दिन अगर आप किसी के साथ रहे और आपका सालाना पैकेज बन जाता है 12 3 36 3,60,000 रुपए का, 3.5 लाख रुपए का, तो और इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए? लेकिन जिस बेचारे की जेब से कट रहा है, क्योंकि अगर उसकी सैलरी इतनी ज़्यादा है तो इसका मतलब वो वर्क भी कितना ज़्यादा करता होगा, लोड भी कितना होगा, उसको कैसा लगेगा? अपनी जेब से अगर 10,000 रुपये भी कहीं चले जाते हैं ना, गलत, जो हम समझते हैं नाजायज़ हैं, तो हम लड़ने बैठ जाते हैं वो 10,000 रुपये वापस लेने के लिए। लेकिन यहां पर दोस्तों क्या होता है कि इतना पैसा जा रहा है, वो भी उस व्यक्ति को जो आपके साथ कभी रहा ही नहीं, जो आया और आपको छू करके चला गया और जाकर के फॉल्स फैक्ट्स के आधार पे केस कर दिए। अब दोस्तों, इस केस में क्या हुआ, मेंटेनेंस लग तो गया, लेकिन उस लड़के ने आज तक पे नहीं किया। 1.5 साल 2 साल हो गए, रिकवरियां भी चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मेंटेनेंस आज तक पे नहीं किया। अब इससे हुआ क्या दोस्तों, देखो, 6 महीने तक तो उसने पे ही नहीं किया। उसके बाद लड़की ने रिकवरी डाली। रिकवरी के बाद इतना टाइम हो गया, जो लड़की है बेचारी परेशान है, उसको मेंटेनेंस मिल नहीं रहा, कुछ मिल नहीं रहा है, परेशान हो रही है, फ्रस्ट्रेट हो रही है, और अभी इस चीज पे है कि भाई जो भी है वन टाइम दे करके मेरे को खत्म करो कोर्ट से, तो मेरे को कुछ मिल नहीं रहा। अब दोस्तों, ये सही है या गलत, इसका निर्णय तो आप लोग लें। मैं तो केवल आपको बता रहा हूं कि भाई एक मामला हमने ऐसा भी देखा जहां पर केवल साइकोलॉजिकल लड़की टूटी। बिकॉज देखो, हर एक के पास आज के समय पे टाइम की कमी है, कोई भी उलझना नहीं चाहता। हर एक आदमी ये चाहता है कि स्मूथली इन चीजों से बाहर आ जाए, और जो नहीं चाहता वो उनकी अपनी समझ है, क्योंकि वो ऐसा करके अपना बहुत सारा समय खराब कर रहे हैं कोर्ट में, कचहरी में। अच्छा, एक चीज और होती है कि कई बार लड़की मेंटेनेंस का केस डालती है और लड़का जो है वो देश छोड़ के ही चला जाता है, वो विदेश में चला जाता है, यहां उसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। अब कोई भी मेंटेनेंस लड़की को नहीं मिल पाता। लेकिन आपको ऐसा कभी नहीं करना है, क्योंकि आपको कानून की पालना करनी है, आपको कानून में रहते हुए सब कुछ करना है, और आपको किसी को भी इस प्रकार से प्रताड़ित नहीं करना कि आप उसको यहां छोड़ करके विदेश में चले गए, वहां सेटल हो गए और अपना मजे से रह रहे हैं, और सामने वाली को कोई मेंटेनेंस नहीं दे रहे हैं। और दोस्तों, कुछ मामले मेरे पास ऐसे भी रहे जहां पर क्या हुआ कि लड़के के ऊपर मेंटेनेंस बन गया, और लड़के ने क्या किया, अपने परिवार की तरफ से लड़की वालों पर इतने सारे केस कर दिए, डीवी भी कर दिया, क्रिमिनल भी कर दिया, सिविल केसेस भी कर दिए, बहुत कुछ लड़के ने अपनी तरफ से कर दिया। मतलब इतना कुछ कि आप समझिए कि लड़की वाले बहुत ज्यादा उसमें परेशान हो गए। यदि उन्हें 10,000 रुपये मेंटेनेंस मिल रहा था, तो आप ये लगाइए कि महीने का कम से कम 40,000 रुपये कोर्ट में खराब हो रहा होगा। ये स्थिति उनकी बन गई, और उन्होंने फिर क्या किया, सेटलमेंट कर लिया, जैसा लड़का चाहता था उसकी शर्तों पर। अब यहां आप सोच लो कि आपको ऐसा करना है या नहीं करना है, क्योंकि हर एक के केस पे डिपेंड करता है। और आपके केस में भी लड़की वालों ने कोई क्राइम किए हैं तो आप भी राइट्स होते हैं, आप उन राइट्स का उपयोग कर सकते हैं, और आपको भी इस प्रकार के रिजल्ट्स मिल सकते हैं। और कई बार तो हमने ऐसा भी देखा कि लड़की है, लड़की घर के अंदर घुस गई, और वो घर है माँ बाप का। अब घर के अंदर आकर के एकदम से सीन क्रिएट किया, पुलिस को बुला लिया, ये मेरे को मार रहे हैं, मेरा ससुर मेरी इज्जत पे हमला कर रहा है। अभी क्या, पुलिस वालों ने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया कि चलो भाई तुम बाहर चलो, तुम गलत कर रहे हो। घर किसका? माँ का, बाप का। कब्जा किसने कर लिया? बहू ने। और अगले दिन ही बहू ने अपने माँ बाप को, बहन भाइयों को वहां बुला लिया काबिज करने के लिए। लो जी, वहां सबको काबिज कर दिया, उन बेचारों की प्रॉपर्टी होते सोते वो घर के बाहर बैठे हैं। लेकिन दोस्तों, एक मामला मेरे पास ऐसा भी आया जहां पर जो पत्नी है वो 1.5 2 साल से अलग रह रही थी। फिर क्या हुआ कि वो अचानक से एक दिन आई और घर के अंदर एंटर कर गई, और पुलिस आई। पुलिस ने कहा तो उसका मैट्रिमोनियल हाउस है, आप तो उसको निकाल नहीं सकते। ये वो घर के अंदर घुस गई। पति उस समय पे घर पे नहीं था। बाद में जब पति आया, उसने कोई लीगल कार्रवाई की ही नहीं, उसने उसका हाथ पकड़ा, गेट के बाहर निकाल दिया और गेट कर दिया लॉक। उसके बाद पुलिस आई, हल्ला मचा, उसने गेट नहीं खोला। उसने कहा जी मैं गेट खोलता ही नहीं, जो करना है वो कर लो। अब पुलिस वाले क्या करेंगे इसमें? कोई राइट नहीं। उसने सीधा कहा जी मेरा केस कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट जो डिसाइड करेगी वो मैं करूंगा, मैं दरवाजा नहीं खोल रहा, अब आपको जो करना है वो कर लो। पुलिस वालों पे कोई राइट नहीं, पुलिस वाले कुछ कर ही नहीं पाए, क्योंकि पुलिस वाले ना तो लड़की को घर से बाहर निकाल सकते हैं और ना वो आप पे प्रेशर बना सकते हैं। अगर प्रेशर बनाते हैं तो सीधा सीधा कोर्ट में एक एप्लीकेशन दे दो उस पुलिस वाले का नाम लिख करके कि कोर्ट केस चल रहा है और उसमें इंटरफेयर कर रहा था, इस तरह से घर में आया, उसकी अपनी लंका लग जाएगी। आपके मैट्रिमोनियल विवाद में वो नहीं आ सकता। तो उस लड़के ने क्या किया, यही चीज करी, बिल्कुल सेम यही, और लड़की को वैसे बाहर निकाल दिया। अब सोचिए अगर वो लीगल बैटल में पड़ता, इविक्शन का केस डालता, ये करता वो करता, 20 साल कोर्ट के चक्कर काटता। लेकिन दोस्तों, आपको ऐसा कभी भी नहीं करना। आपको किसी को मैट्रिमोनियल हाउस के बाहर कभी भी नहीं निकालना है। आपको हमेशा कानूनी प्रक्रिया अपनानी है, चाहे उसमें कितना भी टाइम लगे। आपको प्रॉपर लीगल तरीके से ही सब कुछ करना है। अवैधानिक रूप से आपको कभी भी कुछ नहीं करना। कानून के बाहर आपको कभी भी नहीं जाना। आपको हमेशा वो व्यक्ति बनना है जो कानून की इज्जत करता है, कानून को
फॉलो करता है। हालांकि इस लड़के को राहत मिल गई, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना क्योंकि ये पूरे तरीके से गलत है। अच्छा, एक मामला मेरे पास ऐसा आया था जिसमें क्या था कि एक फ्लैट था, उस फ्लैट में लड़की रह रही थी। फ्लैट था मम्मी पापा के नाम से। मम्मी पापा जिस दिन आए, लड़की ने जाके थाने पे कंप्लेंट कर दी कि जो मेरा ससुर है वो छेड़खानी कर रहा है और मेरे जो ज्वेलरी भी वो चुरा करके ले गया है। अब थाने वालों को भी सब कुछ पता होता है, लेकिन बहू है जी, क्या करें। उन्होंने बोला नहीं जी, अब ये बहू रहेगी तो वहीं पे उसका मैट्रिमोनियल हाउस है, आप भी जाओ वहीं पे रह लो। अब वो रहें कैसे। अब उन्होंने क्या किया, ससुर साहब को तो रखा बाहर, और जो सास थी उसने अपने साथ 8-10 औरतें ली और वो घुस गई घर के अंदर। और घर के अंदर घुस गई, बहू ऑब्जेक्शन करने लगी, ये क्यों घुसी। बोले मेरी फ्रेंड है, मेरे रिश्तेदार है, मेरी मर्जी, मेरा घर है, मैं रखूंगी। और वहां उन 8-10 लोगों ने पूरा कब्जा कर लिया और बहू रानी की वो हालत हुई कि उसको 2 दिन के अंदर अंदर ही घर छोड़ करके जाना पड़ा। गई कहां, पहले पुलिस में गई जी, ऐसा किया ऐसा किया। सास ने साफ साफ ये कह दिया, मेरा घर है और ये मेरी मर्जी है, मैं किसको अपने घर में बुलाती हूँ, मेरे मेहमान आ रखे तो कौन होती है बोलने वाली कि मेहमान यहाँ नहीं रहेंगे, इसको रहना ये भी रहे, लेकिन मेरे सारे मेहमान यहीं पे रहेंगे। अल्टीमेटली बहू को घर छोड़ना पड़ा। दोस्तों, पर आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपके घर पे कब्जा इस प्रकार से हो गया है, तो आपको कानूनी प्रक्रिया से उस कब्जे को छुड़वाना है, चाहे उसमें आपको कितना ही सफर होना पड़े, लेकिन आपको कानून की अवमानना नहीं करनी है। अभी दोस्तों एक मामला मैं आपको और बताता हूं। उस मामले में क्या था कि जो बहू थी वो घर के अंदर घुस गई। घर था सास के नाम पे। अभी सास भी थोड़ी दबंग थी। अभी बहू ने जो है हंगामा काटा, धमकी देने लगी, ये पुलिस को बुलाऊंगी, ये करूंगी, वो करूंगी। सास ने क्या किया, बहू का हाथ पकड़ा, गेट के बाहर खड़ा किया, गेट बंद किया। पुलिस वाला आया, पुलिस वाले ने बोला गेट खोलो, इसका मैट्रिमोनियल हाउस है, घर के अंदर रहेगी। सास ने कहा घर मेरा है, मैं नहीं खोल रही, कोर्ट में जाना है, कोर्ट में जाए, अपना रेसिडेंशियल राइट मांगे। और यहां तक कि रेसिडेंशियल राइट का ऑर्डर लेके आ गई ना, तब भी अपने घर के अंदर नहीं घुसने दूंगी, मेरे पति की कमाई से बनाए, पर जबरदस्ती अंदर घुसी तो मार दूंगी। सास ने यह धमकी दे दी भाई, साफ साफ पुलिस वालों के सामने। ये इंसिडेंट मैंने खुद देखा है वीडियो रिकॉर्डिंग में, जो मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन दोस्तों, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हो तो आप कानून की अवमानना करोगे। आपको कानून की अवमानना कभी नहीं करनी। अगर कोई आपके घर पे काबिज हो रहा है, आपको कानूनी प्रक्रिया में जाकर के उसको वहां से बाहर निकालना है। कानून की अवमानना कभी नहीं करनी। दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहता था कि किस किस तरह के मैटर्स होते हैं और क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए, वही मैंने आपको बताया। हमेशा आप कानून को फॉलो करके चलिए। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।